स्टूडेंट्स हमारे साथ कृपाक्षी जडेजा है, जामनगर से है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, कोई कोचिंग नहीं लिया, अपने आप तैयारी किया और एंड में इन्होंने मार्च के आसपास, इनको पहले आर्यन का इन्होंने वीडियो देखा था जिसमें पिरामिड जो मेथड आर्यन ने बताया था, जब आपके पास टाइम बचता है तो कैसे चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करें। तो इनको आर्यन के बारे में, नीट प्रेप के बारे में उस टाइम पे पता चला और उसके बाद फिर इन्होंने जब पिछले साल हाई टेस्ट सीरीज आया था जो अब अचीवर बैच है उसको ज्वाइन किया और खूब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो हम लोग कृपाक्षी से बात करेंगे, कृपाक्षी का एक्सपीरियंस समझेंगे। जामनगर से है, गुजरात में, और 653 स्कोर आ रहा है। तो ये बीजे मेडिकल कॉलेज इन्हें मिलना चाहिए अहमदाबाद में स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू। तो बहुत एक्साइटिंग है। आसपास कोई डॉक्टर है आसपास फैमिली में? कृपाक्षी आपके यहाँ पहली डॉक्टर होने वाली है? सर फर्स्ट डॉक्टर। ठीक है। तो मैं गुजराती में जब मेरे लाइव सेशन होते हैं ना तो मैं बच्चों से केमछो बोलता हूँ। तो केमछो का मतलब कैसे होता है? यस सर। ठीक है, जवाब क्या होता है केमछो का? मजामा। मजामा। ठीक है, मजा में हूँ। ठीक है, आई एम गुड, ऑल राइट, यस सर। वेरी गुड। तो कृपाक्षी बताइए, आप जैसे लॉकडाउन हुआ, आप बच्चों को 5-6 महीने एक्स्ट्रा मिले, तो लॉकडाउन में यूज कर पाए या बहुत डिस्ट्रैक्शन रहा? कैसे अपने आप को लॉकडाउन के टाइम पे चीजें मैनेज की? सर मैं लॉकडाउन में मैं ज्यादा मोटिवेटेड हुई जब 26 जुलाई को नीट होने वाली थी, तो मुझे लगा कि अब मैं वो फिर से ज्यादा मोटिवेट हो गई कि हो जाएगा। फिर से पोस्टपोन हुआ तो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा। फिर लगा कि नहीं, अब फिर से लड़ना है तो हो जाएगा। फिर आपने भी इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि अब तो ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो गई थी, तो इसलिए हो पाया। देखिए क्या है, बहुत सारे बच्चे उस समय आंदोलन कर रहे थे और मैं मेरे बहुत सारे टीवी इंटरव्यू हो रहे थे एनडीटीवी पे इधर उधर, और मुझे लगता था बच्चे और पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो जायज है, सिचुएशन डिफिकल्ट थी। पर मुझे ये भी लगता था कि जो बच्चे इस उम्मीद में फंस गए कि और पोस्टपोन होगा और पोस्टपोन होगा, उनसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मैं यहाँ पे बच्चों को यही बोलता रहता था कि इस उम्मीद से बचना, उम्मीद जनरली अच्छी चीज होती है, पर आप इस चक्कर में फंस गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। और मुझे ये भी नहीं पता था, मैं नहीं बोलता था ये, मुझे ये भी पता था कि जो बच्चे सीरियस हैं वो इस चक्कर में नहीं फंसेंगे और नहीं। उनकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। हाँ सर। हाँ। तो आप जैसे बच्चे हैं ना, वो एकदम कान बंद करके बैठ गए और बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो यही किया आपने भी? हाँ सर, वो सब कोरोना के लिए जो पेशेंट्स होते थे वो आता था, पर फिर मैं वो नहीं देखती थी क्योंकि उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था। फिर वो मैंने करेक्ट। कैंसिल ही कर दिया कि अब न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ूंगी। फिर इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि कितने सवाल लगाए होंगे क्वेश्चन बैंक से? सर मैंने तो रोटेशनल, एनएलएम, मैकेनिक्स, फिजिक्स का तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्वेश्चन बैंक खत्म कर लिया था। केमिस्ट्री के लिए भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी तो बेस्ट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने पूरा खत्म कर डाला था और बायोटेक के भी हो पाए थे। और प्रिंसिपल्स और जेनेटिक्स जेनेटिक्स मैंने बहुत अच्छे से किया था मास्टर क्लास में से भी और क्वेश्चन बैंक से भी। तो मुझे एक चीज बताइए, कितने मार्क्स आए आपके बायोलॉजी में? 340। बहुत बढ़िया। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? 156 और 157। बहुत बढ़िया। आपका, आपने अपना एक चैनल भी बनाया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। यस सर, यस सर। क्या करने का प्लान है उस चैनल पे? बहुत सारे बच्चे सर जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके चैनल पे जाएंगे, आप क्या करना चाहती हैं उस चैनल के थ्रू? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने मिस्टेक्स की वो आगे से वाले स्टूडेंट्स को ना हो, वो मेरा पहला मोटिव है कि ओके। मैंने जो मिस्टेक्स की वो आगे वाले ना करे। और जो मैं ज्यादा रेफरेंस बुक्स यूज करती थी, जो आपने जो सिखाया था, और मुझे अभी भी याद है कि मेरा बर्थडे 16 अक्टूबर कब होगा, ना कि 16 हाँ। जनवरी को। मैं बात मेरे वो लिख ली थी। हाँ। हाँ, हाँ, तो इसलिए वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सही बात है। अब देखिए क्या है, आपके पिताजी जो है उनको ऑलरेडी जाना जाता होगा कि कृपाक्षी के पिताजी है ना? यस सर, तो यस सर। नई पहचान का तो जन्म हुआ है ना? तो यस सर। वो तो बहुत जबरदस्त चीज है। मेरे साथ भी, मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, और हमारे टाइम पे मैं आपको बताऊं, 1997 वो साल है, 1997, जब जेई का पेपर आउट हुआ था। यस सर। और मैं एग्जाम दे के आया। आपने देखा होगा एग्जाम देने के बाद एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है ना? यस सर। पापा 2 दिन बाद है ना उठा रहे, उठ और मैं बस सो रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, है ना? कि वापस एग्जाम है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, अभी तो एग्जाम दिया है।
कहते नहीं वापस एग्जाम है 2 महीने बाद। तो बड़ा मुश्किल हुआ था, पर फाइनली जब हो गया, और आप लोगों ने तो मैं बच्चों से कहता था आप लोग बहुत करेजियस हो, ये आसान नहीं है खुद को बार बार मोटिवेट करना, पर जो बच्चे कर पाए उनका परफॉर्मेंस, उनको जेन्युइनली फायदा हुआ इस वाली सिचुएशन से। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक करती थी, फिर उनकी गलतियां पकड़ती थी, उसमें रेड वगैरह आ जाता है, फिर उनको वापस यस सर। करती थी। हाँ सर, और मुझे ज्यादातर हैबिट है लिखने की, तो मैं ज्यादा बुक्स में ही लिखती थी। ठीक है, तो डिमोटिवेशन नहीं होता था कभी कि ये गलत क्यों हो रहे हैं, मैंने तो इतनी मेहनत कर ली, अब क्या करूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गिव अप भी कर देते हैं कि नहीं हो पा रहा मेरे से। तो आपके नहीं साथ सर। ऐसा नहीं होता था? हाँ सर, पर गिव अप आने के लिए वो बात मैं सॉल्व करती थी, नहीं हो तो वो कॉन्सेप्ट फिर से करती थी और उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चंस लगाती थी, ताकि वो मुझे पता चले कि उस टॉपिक पे मेरी कितनी पकड़ है। तो बस लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। यस सर। कभी भी खुद के ऊपर शक नहीं हुआ? कभी होता था तो फिर वो उस बात को टाल देती थी। तो मुझे बताइए, जब शक होता था तो क्या करती थी? कब शक होता था खुद के ऊपर? जब टेस्ट में थोड़े मार्क्स कम आए। अच्छा, तो लॉकडाउन से पहले कितने नंबर आ रहे थे? कभी 650 आते थे, या 650 धीमे धीमे करके नीट के एग्जाम तक बढ़े? हाँ सर, धीमे धीमे हुए। लॉकडाउन के पहले मेरा स्कोर 460 470 के आसपास रहता था, पर फिर से कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स लेकिंग थे, और फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप में करना ट्राई किया, और फिर मेरे आगे 600 में क्रॉस करने लगी। जबरदस्त है। 400 से 650, 450 से 650, 5 महीने यस सर। पूरा हाँ यूज सर। किया आपने। तो ये हाँ जो सर। सारे अपने एक्सपीरियंस है ना, ये सब बच्चों को बताइएगा अपने चैनल पे भी। गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। जो भी स्कोर आ रहा है, अल्टीमेटली 3 घंटे में क्या करोगे वो मैटर करता है। जब तक आप 3 घंटे आपके पूरे नहीं हो गए, तब तक ये अज्यूम मत करो कि आपके बस की नहीं है। तो बहुत यस बढ़िया, सर। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया कृपाक्षी। तो ये बताइए कि अब क्या प्लान है? मतलब बीजे मेडिकल कॉलेज में मोस्ट प्रॉब्ली आपका हो जाएगा। आपका छोटा भाई है, वो भी डॉक्टर बनना चाहता है? सर वो पता नहीं साइंटिस्ट अभी। बनना चाहता है, नहीं वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्रिकेट भी हाँ। खेलता है। हाँ, क्रिकेट भी खेलता है। वेरी गुड। कृपाक्षी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन हुआ, आपने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हमारे प्लेटफॉर्म से, उससे फायदा हुआ। और अपने चैनल पे भी लोगों को खूब मोटिवेट करिएगा। आपके चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यस सर। होपफुली गुजरात के बच्चे, गुजरात के बाहर के बच्चे, बच्चों में आपसे आपको बता सकता हूँ बहुत मॉडर्न बैकग्राउंड से हैं कृपाक्षी, और इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि आपका सपना है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो और खुद के ऊपर विश्वास है, तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आप मत सोचो 16 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और 40,000 सीटें, ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। सिर्फ ये चीज मायने रखती है कि आप बस लगे हुए हो, लगे हुए, लगे हुए हो। और आप त्रिपाक्षी के चैनल पे जरूर जाइएगा, और होपफुली ये आपको अपनी अपनी स्ट्रगल कैसे सक्सेसफुल हुई उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक कृपाक्षी।